वेलकम। ट्रायंगल्स में हम लोग का स्वागत है। क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ये, और इसको हम लोग सीखेंगे कि इसमें किस तरह से पूरा हम लोग इसमें कवर करेंगे। सो आते हैं हम लोग। पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ अ ट्रायंगल। हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में सीखेंगे व्हाट इज़ अ ट्रायंगल। सो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। सो हम लोग ये फिगर देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से ये दिया गया है। तो इस वाले अगर फिगर को देखेंगे आप तो दिया है इसमें तीन साइड होती हैं, ए बी हो गया, बी ए सी हो गया, बी सी हो गया, और इसमें तीन आपके वर्टेक्स होती हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, और तीन इसके क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं हम लोग के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। मतलब साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो पहला हम लोग का आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या कहता है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। ऐसे ट्रायंगल्स जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा आता है स्केलेन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। मतलब एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने तरह का होता है। ठीक है, तो पहला आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। दूसरा आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से जस्ट छोटे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम लोग का आगे आता है सम टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है हम लोग का मीडियन। मीडियन क्या है, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ सेंट्राइड। ठीक है, मीडियन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक आपने ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने एक ट्रायंगल ले लिया ये वाला। ठीक है, आपने क्या किया, इसको वर्टेक्स से आगे वाली पॉइंट पे सीधा एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, और इस तरह का काम आपने तीनों वर्टेक्स से कर दिया, तो उसका जो सेंटर पॉइंट मिलेगा उसे हम लोग मीडियंस बोलते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट जो मिलता है उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, और बाकी तीनों क्या कहलाते हैं, मीडियन कहलाते हैं। अब आता है हम लोग का दूसरा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, जब हम लोग वर्टेक्स से क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। और सारे एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो हम लोग का ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। आगे क्या है कि इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। ठीक है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल होता है उसका जो बाइसेक्टर कहलाता है, और फिर ये तीनों एंगल्स के लिए जो हम लोग करते हैं तो वो तीनों क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे कट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, आगे आता है हम लोग का सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सर्कम सेंटर। ठीक है, तो
क्या होता है कि जो बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इन सब का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ट्रायंगल में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर बोलते हैं। आगे आते हैं, आगे क्या है, सम रिजल्ट्स ऑन द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स पे कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला पॉइंट है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, ट्रायंगल है, इसकी एक साइड हमने बढ़ा दी तो इस तरह से हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया तो क्या हुआ, ये वाला जो एंगल होता है वो बाकी क्या है, दोनों अपोजिट एंगल से क्या होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। इसके और इसके क्या होते हैं, सम के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, वही बात है, वही चीज़ है, ये जो आपका एक्सटर्नल एंगल है, ये जो दोनों एंगल होते हैं इनसे क्या होता है, बड़ा रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे हम लोग का पॉइंट है कन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का कन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है कन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज द कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि पहला दो फिगर दिए गए हैं, दो फिगर दिए गए हैं, दो फिगर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। पहला फिगर है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ, ठीक है। दोनों फिगर्स में क्या है कि ए बी और बी सी, इसमें डी ई और ई एफ, ये क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल देंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, अब देखो, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है केवल दो फिगर की बात होती है, जो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है इसमें दो ट्रायंगल्स की बात होती है, एक ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो हो जाएगा, क्या है कि सेम, जितना इसका लेंथ और जितना इसकी लंबाई है उतना ही इस एंगल का, मतलब ये समझ लो दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर रख दें, सुपर इम्पोज कर दें, तो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। वो सारे ट्रायंगल हम लोग के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। आगे आता है कॉन्सेप्ट एस क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स के कन्ग्रुएंस के लिए एस क्राइटेरिया क्या है, तो नाम से ही दिख रहा है कि एस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है। एस क्राइटेरिया में क्या होता है, आपके दो ट्रायंगल होते हैं, इस पर बेस थ्योरम भी हम लोग देखेंगे। दो ट्रायंगल होते हैं और दोनों ट्रायंगल में क्या होता है, एक में दोनों में क्या होते हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। आप देख सकते हैं ए बी जो है वो डी के बराबर है, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, ठीक है। और इसमें ए एंगल जो होता है वो डी एंगल के बराबर होता है। थ्योरम फर्स्ट हमारी कहती है, if two triangles have two sides and the included angle of one equal to the corresponding side and the included angle of the other, then the triangle are congruent, ठीक है। वही चीज़ है, congruent कब हो जाता है, जब दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, ऐसे एस क्राइटेरिया ये कहता है। थ्योरम सेकंड भी हम लोग पढ़ लेते हैं, द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। मतलब जो दो अपोजिट इक्वल साइड्स होती हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, सम मतलब इक्वल रहता है, ए और डी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे आते हैं हम लोग, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है ए क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का ए क्राइटेरिया क्या रहता है, तो ए से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्राइटेरिया हम लोग क्या रहने वाला है, एंगल साइड एंगल, मतलब कोई भी आपका ट्रायंगल है तो उसमें क्या है, दो एंगल्स आपके इक्वल रहेंगे, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल रहेंगे और एक साइड आपकी इक्वल रहेगी, ठीक है। दो एंगल्स आपके इक्वल रहेंगे और एक साइड इक्वल रहेगी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट आता है, आगे का हमारा कॉन्सेप्ट कहता है एस क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का एस क्राइटेरिया क्या होता है, एस क्राइटेरिया का मतलब क्या है, देखो कोई भी एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है, दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रायंगल कहलाएंगे कन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, ए बी सी, इसमें एक ट्रायंगल है, एक हमारा ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एक साइड जो है बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि दो एंगल हम लोग के इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा हमारा एस क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो एस क्राइटेरिया का मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब कोई भी आपके दो ट्रायंगल हैं और उसमें क्या है, तीनों की आपकी साइड इक्वल है, ठीक है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या आ जाएगा,
जैसे कि देख लो, कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये है, ये वाला, जैसे कि ये 2 है तो ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 4 और 6 ये भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अब हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं, RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो RHS क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, एक दोनों ट्रायंगल्स में जो होता है, एक आपका जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कंपल्सरली। ठीक है, तो ये हम लोग का RHS क्राइटेरिया कहलाता है। कौन सा क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग का आगे आता है सम फैक्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के कुछ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है, पहला हम लोग का आता है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक है, इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव 3 एंगल्स ऑफ द वन करस्पॉन्डिंग इक्वल टू 3 एंगल्स ऑफ द अदर, दे आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर्स। ठीक है, कि 2 ट्रायंगल हम लोग के, उनके 3 एंगल और एक जो है वो आपस में क्या है, तीनों के इक्वल हैं। ठीक है, दोनों के 3 एंगल इक्वल हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर बोलते हैं। ठीक, मतलब एंगल इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक अगला कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन it is the length of perpendicular from the point to the given line, the distance between a line and a point lying on it 0। ठीक है, मतलब क्या है, एक पॉइंट है आपका। ठीक है, एक पॉइंट है आपका। ठीक है, एक पॉइंट है आपका और ये आपका लाइन है। ठीक है, इससे क्या है, इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है, अगर वो आपका पॉइंट जो है उसी लाइन पे रखा गया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस होगी जीरो हो जाएगी। उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट आता है इनइक्वलिटीज़ इन अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में जो होती है इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो थ्योरम फर्स्ट हमारी कहती है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज इक्वल। ठीक है, अगर किसी एक ट्रायंगल की 2 साइड्स जो होती है वो अनइक्वल होती है तो हमें ये प्रूव करना है जो एंगल अपोजिट होता है लॉन्गर साइड के वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। थ्योरम 2 हमारी कहती है इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। किसी भी एक ट्रायंगल हमें प्रूव करना होता है कि जो साइड होती है अपोजिट किसी ग्रेटर एंगल के वो क्या होती है, लंबी होती है। उसके बाद तीसरा थ्योरम क्या कहती है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, ये सारी थ्योरम्स हम लोग आगे सीखेंगे किस तरह से डिराइव होती हैं ट्रायंगल्स में। अब थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। ठीक है, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या क्या कैसे होती है। ठीक है, तो इसका पहला ही पॉइंट कहता है द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन इट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन। ठीक है, एक लाइन और एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, उस पॉइंट से उस लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे निकल आता है। ठीक है, थ्योरम 4 हमसे क्या कहती है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ठीक है, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की जो 2 साइड्स का सम होता है वो क्या होता है, तीसरे से ज़्यादा होता है। थ्योरम 5 क्या होती है, प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस दैन द थर्ड साइड। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूव करना है कि जो 2 साइड्स का डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है, कम होता है। ये हम लोग की थ्योरम 5 हो गई। थ्योरम 6 क्या कहती है, थ्योरम 6 कहती है प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब कि 2 साइड्स जो होती हैं किसी भी ट्रायंगल की वो क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं, और ट्वाइस द मीडियन किसी मीडियन का ट्वाइस होती हैं जो कि तीसरी साइड पे क्या होता है, डाला जाता है। ठीक है, हम लोग का, ठीक है, थैंक्स फॉर लर्निंग इन मिनट्स। सो इस हम लोगों ने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पूरा किया है। टू वॉच मोर एपिसोड्स लाइक दिस काइंडली विजिट टू अवर चैनल मिनट्स में सीखो। थैंक यू।